हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of the AB sides and CD side respectively, so that the line segment AF, देखिए AB का मिड पॉइंट E है और DC का मिड पॉइंट F है। ठीक, ये गिवन है। और AF जो है एक लाइन है और एक EC लाइन है। ठीक, आपने ड्रॉ किया तो उसने डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपको दिखाना है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे P और Q पे ये बराबर बराबर कट कर रहे हैं DB को। ठीक है, ये हमें फाइनली प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब इसका आधा भी जो है ये भी जो है पैरेलल होगा और इक्वल होगा, क्योंकि F और E क्या है, मिड पॉइंट है इन दोनों के, तो इसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो AE जो है FC के इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है, AE पैरेलल टू FC एंड AB बराबर CD है, तो उसका उसी के आधार पे इसका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो AE जो है FC के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ये दोनों बातें भी सत्य होंगी। अब आपको ये क्वाड्रेटर लेना है AECF। ठीक, इसमें AE पैरेलल टू FC है, इसलिए ये क्वाड्रेटर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इसका मतलब AF भी EC के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि PF और CQ भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब समझ में आ रही है बात कि हम कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तो हमने इस क्वाड्रेटर को लिया और इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है, देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने इसको बताया कि AF जो है EC के पैरेलल है, तो सेम PF भी QC के पैरेलल होगा। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे DQC में। वहां पे इन दोनों लाइनों के पैरेलल होने के आधार पे और F को मिड पॉइंट को शो करने के आधार पे P को भी हम मिड पॉइंट शो कर सकते हैं एज ए कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हमने ले लिया DQC एक ट्रायंगल, उसमें इसको इसके पैरेलल शो कर दिया। और F क्या है, उसका एक मिड पॉइंट है, ये गिवन है F। ठीक है, मिड पॉइंट, दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, F मिड पॉइंट है और PF क्या है, पैरेलल है CQ के। इसलिए आप कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, P एक मिड पॉइंट है DQ का। DQ का क्या है, एक मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। फाइनली हम शो करते जा रहे हैं। देखिए, हमें DV का ट्राइसेक्ट फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ से और इसके बारे में हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। P को मिड पॉइंट बता दिया DQ का। आगे बढ़, DP और PQ इक्वल हो गए। ठीक, अब आप APB वाला ट्रायंगल ले लीजिए और सेम यही प्रोसेस होगा। ये इसके पैरेलल प्रूफ कर देंगे। E एक मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे Q जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा BP का। ठीक है, BP का मिड पॉइंट हो जाएगा, इस आधार पे ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 3 पार्ट्स हो गए ट्राइसेक्ट के। ठीक है, तो हमने फिर से एक ट्रायंगल लिया APB। ठीक, और सेम यही बात की, E मिड पॉइंट है AB का और EQ पैरेलल है AP के। इस आधार पे हमने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे हमने Q को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया PB का। और यहाँ पे देखिए DP PQ के बराबर है और PQ QB के बराबर है, इसलिए ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फाइनली हमें मिल गया DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। अब आप देखिए कि जो है
ये बात सत्य हो गई कि एक लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, पी और क्यू पे ट्राइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, डीबी को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। कमेंट में भी कुछ लिख दिया करिए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें, और जो आपको चाहिए वो भी लिखा कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।